कांग्रेसी विधायक कृष्णा पुनिया के घर पर सीबीआई का छापा क्या पड़ा, अशोक गहलोत के तोते उड़ गए। उन्होंने आनन फानन में सीबीआई की राजस्थान में एंट्री पर बैन लगा दिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सवाल दागा कि गहलोत क्या छिपाना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी ने गहलोत के फोन टैपिंग कांड की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी। माना जा रहा है कि फोन टैपिंग कांड की जांच सीबीआई न कर सके, इसलिए अशोक गहलोत ने सीबीआई की एंट्री पर रोक लगाई है। राजस्थान सरकार की तरफ से जारी अधिसूचना में कहा गया, सीबीआई जांच के लिए राजस्थान सरकार ने 1989 से पहले जो सामान्य स्वीकृतियां किसी भी आदेश या पत्र के जरिए दे रखी थीं, वे वापस ली जाती हैं। ऐसे में अब हर केस में जांच के लिए सीबीआई को राज्य सरकार से पहले अनुमति लेनी होगी और इस आदेश को मौजूदा फोन टैपिंग मामले से जोड़कर भी देखा जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने फोन टैपिंग की सीबीआई जांच की मांग उठाई थी। माना जा रहा है कि सरकार को इस बात का अंदेशा था कि ये मामला सीबीआई को सौंपा जा सकता है और इसी वजह से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि दाल में कुछ काला है। दरअसल राजस्थान में 1990 के बाद से हर केस के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेना जरूरी है, लेकिन इससे पहले राजस्थान सरकार ने विभिन्न कानूनों के तहत सीबीआई जांच की सामान्य स्वीकृति दे रखी है। अब इस आदेश के जरिए सरकार ने सभी सामान्य स्वीकृतियां रद्द कर दी हैं। अब सीबीआई 1989 से पहले जारी किसी भी सामान्य स्वीकृति के आधार पर भी यहां किसी मामले की जांच सीधे तौर पर नहीं कर सकेगी। हालांकि विशिष्ट मामलों में केस के आधार पर दी गई स्वीकृतियां जारी रहेंगी। विशिष्ट मामलों से मतलब ये है कि सीबीआई ऐसे मामलों की जांच कर सकेगी जिन्हें राज्य सरकार की ओर से भेजा गया या भविष्य में भेजा जाएगा। सबसे पहले आंध्र प्रदेश ने सीबीआई की एंट्री पर बैन लगाया था और इसका समर्थन करते हुए बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने यहां ये व्यवस्था की। शारदा चिटफंड मामले में फंसी ममता बनर्जी सरकार ने अपने अधिकारी राजीव कुमार को बचाने और शारदा चिटफंड घोटाले पर पर्दा डालने के लिए सीबीआई की एंट्री बंगाल में बंद कर दी। उसके बाद भूपेश बघेल ने बिना कोई कारण बताए सीबीआई को छत्तीसगढ़ आने से रोक दिया और अब वही काम अशोक गहलोत ने किया है। जिस चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में सीबीआई को बैन किया था, उनकी सरकार कुछ ही महीनों के बाद चली गई। इस बीच केंद्र सरकार की ओर से फोन टैपिंग में राजस्थान सरकार से मांगी गई रिपोर्ट अब तक नहीं भेजी जा सकी है। इस मामले को लेकर राजस्थान के अधिकारियों के बीच अभी भी मंथन जारी है। रविवार को अवकाश के बावजूद मुख्य सचिव राजीव स्वरूप और अन्य अधिकारी इस रिपोर्ट को तैयार करने में जुटे हुए थे, लेकिन अधिकृत सूत्रों के अनुसार सोमवार शाम तक रिपोर्ट नहीं भेजी जा सकी। बताया जा रहा है कि अब रिपोर्ट मंगलवार को ही जाएगी। रिपोर्ट को पूरी तरह गोपनीय रखा जा रहा है। सीबीआई जांच को लेकर राजस्थान सरकार ने यह फैसला ऐसे समय में लिया है जब राज्य में विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर सियासी आरोप प्रत्यारोप जारी हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आरोप लगा चुके हैं कि दबाव बनाने के लिए केंद्र सरकार केंद्रीय जांच एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है। मुख्यमंत्री गहलोत ने विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले की जांच राजस्थान पुलिस की एसओजी के हवाले कर दी है। एसओजी ने भी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया है। वहीं केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि एसओजी को पहले इस टेप की प्रामाणिकता जांच लेनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। उद्धव ठाकरे के राजगुरु शरद पवार मंदिर निर्माण से सबसे ज्यादा परेशान हैं और उद्धव ठाकरे इसलिए बेचैन हैं कि राम मंदिर ट्रस्ट ने उन्हें शिलान्यास कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया। कांग्रेस और एनसीपी का सेक्युलर चादर ओढ़कर उद्धव ठाकरे खुद को हिंदुत्ववादी साबित करने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते। इसलिए संजय राउत सामने आए और ये दावा कर डाला कि राम मंदिर निर्माण के लिए बड़ी बाधाओं को शिवसेना ने ही दूर किया है। शिलान्यास कार्यक्रम में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार जैसे वे सारे लोग शामिल होंगे जिन्होंने मंदिर आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई।
उन्होंने कहा, ये देखना होगा कि अगले महीने मंदिर निर्माण के लिए आधारशिला रखने के समारोह के लिए कितने लोगों को आमंत्रित किया जाएगा और कोविड-19 प्रकोप को देखते हुए सामाजिक दूरी संबंधी क्या कदम उठाए जाएंगे। राउत ने कहा कि ये भी देखना होगा कि वे क्या राजनीतिक सामाजिक दूरी अपनाएंगे। राउत ने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एवं शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे हमेशा अयोध्या जाते हैं और पार्टी तथा उत्तर प्रदेश की नगरी के बीच संबंध अटूट हैं। राउत ने ये टिप्पणियां उस वक्त की जब उनसे पूछा गया कि क्या ठाकरे 5 अगस्त को अयोध्या का दौरा करेंगे, जब भव्य राम मंदिर निर्माण के आरंभ के लिए भूमि पूजन समारोह के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी वहां जाने की संभावना है। उन्होंने कहा, उद्धव ठाकरे हमेशा अयोध्या जाते हैं। वे तब भी अयोध्या गए थे जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं थे। वे मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वहां गए थे। राज्यसभा सदस्य ने कहा, शिवसेना और अयोध्या के संबंध अटूट हैं। ये राजनीतिक संबंध नहीं है। हम राजनीति के लिए अयोध्या नहीं जाते हैं और न ही पूर्व में राजनीति के लिए कभी वहां गए। उन्होंने कहा, शिवसेना ने ही राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त किया। शिवसेना ने भगवान राम जन्मभूमि पर मंदिर के निर्माण की प्रमुख बाधाओं को दूर किया। वह राजनीति के लिए नहीं किया गया था, बल्कि शिवसैनिकों की आस्था एवं हिंदुत्व के लिए बलिदान दिया। राउत ने कहा, प्रधानमंत्री श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के आमंत्रण पर अयोध्या का दौरा करेंगे। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने रविवार को कहा था कि कुछ लोगों को लगता है कि मंदिर का निर्माण करने से कोविड-19 वैश्विक महामारी समाप्त हो जाएगी। पवार की टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर राउत ने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ जंग सफेद पोशाक वाले हमारे डॉक्टर लड़ रहे हैं, जिन्हें हम देवदूत कहते हैं। मैं बस इतना कह सकता हूं, उन्होंने कहा कि धर्म एवं ईश्वर में पार्टी का भरोसा अटूट है। उल्लेखनीय है कि पिछले साल नवंबर में उच्चतम न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक फैसले में अयोध्या में विवादित स्थल को मंदिर निर्माण के लिए सरकार द्वारा संचालित ट्रस्ट को दिए जाने का निर्देश दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। अशोक गहलोत एक एक कर हर किसी को घसीट रहे हैं। पहले उन्होंने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का फर्जी फोन कॉल रिकॉर्डिंग जारी करवाया और कहा कि सरकार गिराने का वे षड्यंत्र कर रहे हैं। फिर अपने एक विधायक से वसुंधरा राजे का नाम सामने ले आए और अब एक विधायक से ये कहवा दिया कि सचिन पायलट ने उन्हें 35 करोड़ का ऑफर दिया है। इस पूरे मामले में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने अब्दुल्ला परिवार को घसीट लिया तो उमर अब्दुल्ला आपे से बाहर हो गए। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस मामले में उन्हें और उनके पिता फारूक अब्दुल्ला को बेवजह घसीटा जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने भूपेश बघेल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दे डाली। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर कहा कि वे ऐसे झूठे और घटिया आरोप सुनकर तंग हो गए हैं। राजस्थान में सचिन पायलट जो कुछ भी कर रहे हैं या उनका किसी तरह से फारूक अब्दुल्ला या उनकी रिहाई से लेना देना है, इस मामले में उन्होंने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को फटकार लगाई और कहा कि अब बहुत हो गया और उनके वकील जल्द ही भूपेश बघेल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा था कि वे राजस्थान के घटनाक्रम का बारीकी से अध्ययन तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये हैरानी की बात है कि उमर अब्दुल्ला को रिहा क्यों किया गया। भूपेश बघेल ने कहा कि उन्हें और महबूबा मुफ्ती को एक ही धाराओं के तहत हिरासत में लिया गया था, जबकि महबूबा मुफ्ती अभी भी जेल में है। उमर अब्दुल्ला बाहर आ गए हैं। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि उमर अब्दुल्ला और सचिन पायलट के बीच रिश्तेदारी है? राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का विवाह उमर अब्दुल्ला की बहन सारा अब्दुल्ला से हुआ है। उमर अब्दुल्ला ने अपने इस ट्वीट को छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, राहुल गांधी और कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला को टैग किया और कहा कि उनके वकील भूपेश बघेल को जल्द नोटिस भेज रहे हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि पार्टी ने भूपेश बघेल के बयान का संज्ञान लिया है। पार्टी राजनीति से प्रेरित ऐसे किसी भी बयान की सख्त निंदा करती है। पार्टी ने कहा कि ये बयान न सिर्फ झूठ है बल्कि उमर अब्दुल्ला के सम्मान के खिलाफ भी है। पार्टी ने कहा कि उमर अब्दुल्ला की रिहाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की गई थी। इसके बाद डिटेंशन ऑर्डर को वापस लिया गया था। पार्टी ने कहा कि इस बारे में वकीलों से सलाह ली जा रही है और उचित कार्रवाई की जाएगी।
वहीं भूपेश बघेल ने उमर अब्दुल्ला के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनके द्वारा लगाया गया आरोप मात्र एक सवाल था और देश वो सवाल पूछता रहेगा। इसके बाद उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो अपने जवाब उनके वकील को भेज सकते हैं। उमर ने कहा कि कांग्रेस के साथ यही दिक्कत है, उसे अपने मित्रों की पहचान नहीं है, इसलिए उनकी ये हालत हुई है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि भूपेश बघेल का सवाल अपमानजनक था और इस पर उचित कानूनी कार्रवाई होगी। मतलब ये कि भूपेश बघेल ने बैठे बैठाए अब्दुल्ला परिवार से पंगा ले लिया और हर मौके पर कांग्रेस का साथ देने वाली पार्टी से रिश्तों में अब खटास आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।